नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच शहबाज शरीफ सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान की बहन मंगलवार 2 दिसंबर को अदयाला जेल में उनसे मिल सकती हैं, जहां वो अगस्त 2023 से बंद है। अधिकारियों ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत लोगों को सार्वजनिक रूप से जमा होने पर रोक है। इमरान खान के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अदयाला जेल के अधिकारियों ने इमरान खान की बहन उज़मा और एक जाने माने वकील को ही उनसे मिलने की इजाजत दी है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बातचीत ना करने की शर्त भी रखी गई है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों को इमरान खान की शारीरिक और मानसिक हालत के बारे में किसी भी लीक हुई जानकारी के बाद समर्थकों के भड़कने का डर सता रहा है। उनका डर है कि किसी अप्रिय जानकारी के बाद 9 मई 2023 को खान की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शन जैसा बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। और यही वजह है कि जो फैसला है वो ये लिया गया कि जो सिर्फ बहन है उनकी उज़मा, उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है एक वकील के साथ, और वो भी सारी जानकारी साझा ना करें इस शर्त के साथ। और पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान को लेकर दबाव में है शहबाज सरकार। आज बहनों की जेल में मुलाकात हो सकती है, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुलाकात हो सकती है बहनों की। रावलपिंडी में धारा 144 लागू है। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर सता रहा है। तो आपको बताएं, इमरान खान से मुलाकात उनकी बहन की करवाई जा सकती है और एक वकील की भी करवाई जा सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो दबाव है वो बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि प्रदर्शन भी कई जगहों पर हो रहा है। धारा 144 लगानी पड़ी है रावलपिंडी में भी, और जो अदयाला जेल है उसके आसपास। तो कहीं ना कहीं जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि जो सरकार है वो मुलाकात करवा सकती है बहन उज़मा की, और साथ ही साथ जो एक वकील है उनकी। तो आपको बताएं कि जो ये मुलाकात है अगर होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि देखिए जो इमरान खान है उनको लेकर जो अटकलों का बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और लगातार उनको लेकर अलग अलग तरीके से जो स्थिति है वो सामने आ रही है। और अब बता दें आपको कि जो मुलाकात है वो करवाई जा सकती है। और अगर ये मुलाकात होती है तो क्योंकि इमरान खान के सपोर्ट में लगातार जो यहाँ पर पीटीआई समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं, लगातार हंगामा हो रहा है। और आपको याद होगा कि जब उनकी गिरफ्तारी भी होनी थी तब किस तरह का हंगामा जो है वो देखने को मिला था, और वैसा हंगामा ना हो, शायद ये वजह होगी कि मुलाकात इनकी कराई जा सकती है बहन उज़मा से। तो जानकारी आपको दे दें, जहाँ पर मुलाकात करवाई जा सकती है ना सिर्फ उज़मा की, क्योंकि कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी में इमरान के हज़ारों समर्थक जो हैं वो जुड़ चुके हैं। और लगातार जो और मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट, और अजय जानियाल की भी मौजूदगी हमारे सहयोगी की है। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, आप ही के पास आते हुए, सर कहा यह जा रहा है कि जो स्थिति पाकिस्तान में है बनी हुई उसको देखते हुए शहबाज सरकार जो है वो मुलाकात करा सकती है उज़मा से और वकील से। सर क्या माना जाए कि अब कोई और रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, और कहा यह जा सकता है कि सरकार के हाथ से छूटते जा रहे हैं हालात, शायद इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो डिसीजन लिया है वो इसलिए लिया है कि ताकि पाकिस्तान की पब्लिक को बता दें कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और इसलिए भी ताकि जो जितने अटकलें लगाए जा रहे हैं और जितने अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इमरान जिंदा है कि नहीं वो बता दें। इस बात को लेकर मैं आपको बता दूं, इमरान खान को ये हाथ नहीं लगाएंगे। जहां तक मेरी जजमेंट है, वो इमरान खान को शायद देश निकाला दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने नवाज शरीफ को 3 बार दिया था, औरों को दिया है। पर अगर इमरान खान सिंधी होता तो उसको लटका दिया गया होता, पर वो इमरान खान पश्तून है, विद पंजाबी ब्लड इन हिम, वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। ये आप पाकिस्तान की बात को मान के चलिए। तो इमरान खान को वैसे हार्म नहीं होगा, हालांकि मेंटल टॉर्चर वगैरह हुआ होगा उसका काफी हद तक। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप बहन को कह रहे हैं कि आप इमरान की स्थिति को बाहर जाके बताएंगे नहीं, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। अगर वो ह्यूमन राइट्स को मूव करेंगी तो जरूर इस बात की बात होगी। हालांकि ये तो इंटरनल मामला है अभी पाकिस्तान का, पर अगर ये बात इंटरनेशनल होती और इमरान खान दूसरी कंट्री के होते जी, तो फिर इनको फिर आईसीजे में
इनकी बड़ी बात पहुंच जाती और वहां पे बात चलती। इस समय इमरान खान, मैं ये बता दूं कि इमरान खान को दिखाने के लिए कि वो सही सलामत है, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगी और जितनी कम एम्बैरेसमेंट हो उतना वो ट्राई करेगी। हालांकि उनकी बहन चुप नहीं रहेगी, अगर कुछ जाती हुई है तो वो जरूर खुलासा करेगी। ठीक है सर, सर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अजय की मौजूदगी मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ है। अजय, ये जो मुलाकात की बात आ रही है, ये आज ही के दिन की बात आ रही है कि आज मुलाकात कराई जाएगी, क्या खबर सामने आ रही है? वकील भी कहा जा रहा है कि एक साथ में होंगे, लेकिन कुछ शर्त भी रखा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है अजय इस बारे में? जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से पाकिस्तान की कोर्ट का सहारा जो इमरान खान की बहन ने लिया था उसका फायदा उनको मिला है, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो वहां की जो जुडिशरी है वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में सेना के अगर मुकाबले देखेंगे या फिर सरकार के मुकाबले में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल रखती है कि लोगों को पल्स क्या है उसे ये कहा जाए। तो ऐसे में जुडिशरी से एक मदद जो है वो मिली है इमरान खान की बहन को, और जुडिशरी की तरफ से कहा गया है कि इनको मिलाया जाए। मगर बात वही आती है कि आखिरकार मिलाने का जो फैसला तो हुआ है, अब मिलाने में सरकार शर्तें क्या क्या रखेगी, क्योंकि एक चीज बड़ी साफ है कि जिस तरीके से ये फैसला हुआ है इतना आसानी से पाकिस्तान की सरकार जो है वो मिलने नहीं देगी, और मिलने देगी तो शर्तें रखेगी। कितने पास से मिलने दिया जाएगा, इमरान खान के पास जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा, उनसे बातचीत करने दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये तमाम जो है चीजें कहीं ना कहीं देखनी होगी। मगर सरकार के लिए बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसके अलावा जेल के बाहर, ये पाकिस्तानी सरकार के लिए और पाकिस्तानी सेना के लिए काफी परेशानी भरा है। परेशानी इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इससे सीधे तौर पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी, और इमरान खान अगर इमरान खान को कुछ हो भी गया या हुआ भी होगा तो फिर इमरान खान के जो वारिस हैं, चाहे उनकी बहन है चाहे उनकी बेटा है, वो एक तरफ वापस जो है वो कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से ये हो रहा है। तो ऐसे में अब सेना जो है, सरकार जो है वो इमरान खान के परिवार को मिलने का जो कहा गया है उसकी बात की जा रही है कि जल्द होगा, और माना जा रहा है कि आज ही हो सकता है। इसमें कुछ वकील जो है उनके साथ रह सकते हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अजय। अच्छा, प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए इमरान खान का जो अगर पूरा हम कार्यकाल देखें, जिस तरीके से उनकी पूरी सत्ता रही और जिस तरीके से फिर वो जेल गए, ये पूरा जो कुछ भी हुआ है उसमें ये बात तो तय है, कहा जाता है पाकिस्तान में अगर अभी भी ढंग से चुनाव हो जाए तो शायद 80% लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर उनको काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। ऐसे में क्या यही डर है, उनकी लोकप्रियता जो है वो डर बनती जा रही है शहबाज और मुनीर के लिए कि अगर गलती से उन्हें कुछ हो गया, और अब क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, इन्होंने काफी कोशिश की लेकिन अब वहां के लोग जो हैं वो बिल्कुल मान नहीं रहे हैं और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, शायद इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है? आप क्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खासकर पाकिस्तान की आर्मी के लोअर एचेलॉन्स में, लोअर जूनियर ऑफिसर्स हैं, जेसीओ जूनियर्स हैं, ये जो हैं जो यंगर जनरेशन के लोग हैं और सिविल में भी वो इमरान को बहुत मानते हैं। और यही बात डर है पाकिस्तान की आर्मी को कि पाकिस्तान की आर्मी में कहीं इमरान को लेकर बगावत ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ही केयरफुली फूक फूक के कदम उठाएंगे। जहां तक कि इमरान खान का सवाल है, ये भुट्टो वाली बात नहीं है कि उसको फांसी लगा देंगे। हाँ। ये बहुत आप ध्यान रखिए। और मैंने आपको कहा है क्योंकि इमरान खान सिंधी नहीं है, आज वो सिंधी होते आप देखते कोई बात ही अलग होती। तो ये है, पख्तून से बहुत डरते हैं आम पाकिस्तानी, और इमरान खान के पाकिस्तानी पंजाबी कनेक्शन भी हैं, आप इसको भी बात को लेकर चलिए। और उसकी पॉपुलैरिटी आर्मी में बाहर बहुत है, अमेरिका में पॉपुलैरिटी उसकी है, ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। तो इन सब चीज को देख के आपको ये भी पता होगा ईरान की स्टेटमेंट भारत के प्रति काफी रही हैं, उन्होंने भारत की सराहना की है, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि वगैरह की सराहना की है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि इमरान को डिस्पोज ऑफ करना इस समय पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है कि अब उसको करें कैसे। हाँ। कौन सी कंट्री उनको लेगी
बिल्कुल प्रोफेसर, यहीं से शुरू करेंगे वापस चर्चा को, आप कंटिन्यू करिएगा। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। इमरान खान को लेकर आज सस्पेंस खत्म होगा, इमरान खान से जुड़ी जानकारी सामने आएगी और 6 वकीलों की टीम आज अदियाला जेल जाने वाली है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे जेल में इमरान से मुलाकात होने वाली है। तो आपको बता दें कि 6 वकीलों की टीम अदियाला जेल जाएगी, दोपहर 2 बजे जेल में इमरान से मुलाकात होगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और अजय, कहा जा रहा है कि 6 वकीलों की टीम जो है वो जाने वाली है इमरान खान से मिलने के लिए, और जो बहन है शायद उज़्मा, उसका भी नाम सामने आया है। क्या इतने ही यही लोग मिलने के लिए जाएंगे? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है, जिसमें उनकी जो बहन है और उनके कुछ वकील और कुछ साथी जो हैं वो मिलने जा सकते हैं, परिवार के लोग, और वो जाकर जो है इमरान खान से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के लिए अब जेल प्रशासन और सरकार जो है वो तय करेगी कि उसमें क्या लिमिटेशंस रहेंगी, क्या वो बातचीत कर पाएंगी कि नहीं, उनके पास जाने दिया जाएगा कि नहीं, हालचाल किस तरह की मुलाकात होगी, ये जो अंदर जब जाएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा। मगर एक चीज़ बड़ी तय है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद जब ये वापस लौटेंगी, उसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बवाल और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर पिछले 1 महीने से इनके परिवार को मिलने नहीं दिया गया, उसका ठीकरा भी सरकार पर और कहीं ना कहीं प्रशासन पर फोड़ा जाएगा। और क्योंकि पहले से ही जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर है, ऐसे में ये लोग जो हैं और ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा प्रफुल्ल बख्शी सर, जो हालात अभी पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, गृह युद्ध जैसी तो स्थिति वहां पर बन पड़ी है। कई लोग तो कहते हैं गृह युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है, आप मानकर चलिए पाकिस्तान में हालात बद से बदतर है। अब इमरान खान से ये जो मुलाकात कराने की कोशिश है, कहीं ना कहीं अब असीम मुनीर भी शायद ये समझ चुके हैं कि ये अब पहले की तरह जो पाकिस्तान में चलता था वो नहीं हो सकता है, मतलब अब चीजें बदलनी पड़ेंगी, और शायद यही वजह है कि बैकफुट पर अब मुनीर आए हैं और अब मिलवाया जा रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि मुनीर बैकफुट पे है, सारी पाकिस्तान आर्मी बैकफुट पे है। इस समय वो उनको ये नहीं पता चला कि इमरान की हैसियत क्या है। इमरान की हैसियत जो है, अब उसको इतना सपोर्ट मिला हुआ है, खासकर जेसीओ लेवल का और जो जूनियर ऑफिसर्स के लेवल के जो लोग हैं, यंग की एज के लोग हैं, वो अब पाकिस्तान की आर्मी को हिला रहे हैं, और पाकिस्तान की जो पंजाबी सत्ता है आर्मी की, वो हिल रही है। अब उनको नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से करें, तो वो अब ये भी नहीं चाहते कि नेशनल अपने पाकिस्तान जुडिशरी को भी अपने खिलाफ कर लें, और किस कंट्री को भी इंटरनेशनल जो पॉपुलेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी पाकिस्तान समझदारी से काम लेना चाहता है। अमेरिका उसको ये नहीं कहेगा कि आप इमरान को कि हानि होने दीजिए, वो अब किसी तरीके से इमरान को ऑन अ रेड कारपेट बाहर भेजेंगे किसी ऐसी कंट्री में जहां वो बड़ी आराम से रह सकें। सऊदी अरेबिया शायद ना एक्सेप्ट करे जो पहले जैसे किया था उसने नवाज शरीफ इत्यादि को। अब यही चिंतन इनको है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर जैसे अभी आपका नैरेटिव था, अगर अभी इलेक्शन होते तो ऑब्वियसली अगर इनके अभी इलेक्शन होंगे इमरान विल विन हैंड्स डाउन, क्योंकि अब उसको पाकिस्तान की आर्मी को पता चल गया है कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब ये बात है, इमरान को भी पता है, और इमरान की फैमिली भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगी कि जिससे बहुत उथल पुथल हो, क्योंकि वो चाहते हैं इमरान अभी सेफ रहे, और फिर अगला पैतरा जो है वो फिर वो प्लान करके बनाएंगे। तो इतनी जल्दबाजी वो भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी ये भी नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान से सुने। और पाकिस्तान के जो टीटीपी है उसने हमले और तेज कर दिए, क्योंकि उनके हौसले बढ़ गए हैं। कहाँ देखिए आपका लीडर अगर फांसी के कगार पे हो, किसका हौसला बढ़ेगा। पर वो उन्होंने तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उन्होंने घातक हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो अफगानिस्तान की जो तालिबान पार्टी है पूरा सपोर्ट कर रही है इनकी टीटीपी को। तो ये सारा जो खेल है अब पाकिस्तान की आर्मी को बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा अजय, देखिए जो प्रफुल्ल बख्शी सर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हालत है, अब आज जब मुलाकात होगी इमरान खान से बहन की और वकीलों की, जो शर्त तो रखेगी ही निश्चित तौर पर ये जो शहबाज सरकार है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कुछ फोटोज वीडियोज जो हैं वो सामने आ सकते हैं, और जो बहन जो जिससे मुलाकात होगी वो कुछ बातें भी सामने रख सकती है मीडिया के सामने, कुछ ऐसा भी होगा? क्लैरिटी तो लेकिन मिलेगी अजय, ये बात तो कहा जा सकता है आज।
देखिए बिल्कुल जैसे मैं पहले कह रहा था कि अभी जो है उनको मिलने की जो मुलाकात का वक्त मिला है, उस मुलाकात में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीजें जो है वो जेल प्रशासन तय करेगा, सरकार तय करेगी। और सरकार कम से कम ये चीज सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरीके से किसी तरह का कोई वीडियो या कोई चीज जो है वो बाहर ना आए। उसके पीछे की वजह उन्हें पता है कि जो हजारों पीटीआई के समर्थक इस वक्त सड़कों पर हैं, वो इमरान खान की एक शब्द से भी कहीं ना कहीं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरी अहम चीज ये कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम जो पिछले कुछ सालों में उन्हें जेल में रखकर किया गया है, उसे और दूर देना जो है वो इनके मुझे लगता है कि इनके हक में नहीं रहेगा। इसलिए शायद ये लोग जो है इस तरह की चीज ना करें। हालांकि फोटोग्राफ शायद साझा की जा सकती है, वो एक शेयर की जा सकती है, रिलीज की जा सकती है, मगर मुझे इस पे भी अभी थोड़ा सा संशय लग रहा है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी तो क्या इन लोगों को वहां पर मिलने का जो समय दिया गया है वो किस तरह से मिलाया जाएगा। इनको पास जाने दिया जाएगा, दूर से कुछ दिखाया जाएगा, इमरान खान से बातचीत करने का मौका मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें कुछ समय बाद जो है वो तय होंगी। ठीक है अजय, रहिए आप हमारे साथ। और अच्छा प्रफुल्ल बख्शी सर, आप इतने समय से पाकिस्तान को देख रहे हैं, समझ रहे हैं जो हालात अभी पाकिस्तान में है, ये हालात पिछली बार कब देखे गए थे? जिस तरह की स्थिति अभी बिल्कुल क्योस में है पाकिस्तान। देखिए, पिछली बार स्थिति बड़ी असमंजस थी जबकि भुट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था, उस समय की बात है। उस समय ये देख रहे थे, और जब नवाज शरीफ को निकाला जा रहा था, ये 2 बार ये स्थिति हुई है। पर भुट्टो टाइम की स्थिति बहुत भी सीरियस हो गई थी, सिंध भड़क रहा था, उसमें कोई बात नहीं। और जैसे कि बेनजीर के टाइम में भी हुआ, पर बेनजीर के टाइम में बहुत क्विकली बात हो गई। जो जो अब भुट्टो के टाइम में हुई है और ये अब हो रही है, और खासकर जब जियाउल हक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और फिर जियाउल हक के जहाज में बॉम्ब रखा गया इत्यादि, वो ये सारा का सारा क्यों रखा गया? ताकि सिंध की लॉबी भी बड़ी तगड़ी थी। तो केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज वाली अगर किस्सा आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फोर्सेस कहां से पैसा आ रहा था टू एलिमिनेट जियाउल हक। तो ये बात जो है, ये अब पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि उनका हद इतना ही है, इस हद से ज्यादा नहीं गुजर सकते। अगर उन्होंने और कुछ करने की कोशिश करी तो उनको पता है कि अफगानिस्तान इधर बैठा हुआ है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, सिंध बिल्कुल भड़क उठा है, वो रहेंगे कहीं के नहीं, सिर्फ पंजाब प्रांत रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। और पख्तूनिस्तान तो बिल्कुल हाथ से चला जाएगा, इमरान खान को इन्होंने कुछ किया तो। ये इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी एक्चुअली सोच रही है कि क्या हमने गलत कदम उठाया। अगर इमरान को खुला छोड़ देते तो शायद वो खुद ही अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ हो जाता, पर अब जो है उनको और भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। और अजय देखिए, कहीं ना कहीं आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो ये पाकिस्तान कर बैठा है, सरकार कर बैठी, अब अफसोस तो उसे हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी। आप देखिए जगह जगह पर शोर शराबा है पूरे पाकिस्तान में, जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। शायद सरकार ने इतना कैलकुलेट नहीं किया होगा कि हालात इस कदर खराब हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जिस तरीके से ये हुआ है उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना जो है या सरकार जो है ये चीज शायद नहीं समझ पा रही थी, या फिर 2 चीजें हैं। एक तो या उनको समझ नहीं आया, या फिर जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पीओके में, उसे छुपाने के लिए ये कहा किया गया हो कि अगर यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो वर्ड्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, इमरान खान की पार्टी और जो सरकार की मौजूदा सरकार है उसके बीच में अगर रस्साकशी शुरू होगी तो फिर वो चीज़ें दब जाएंगी। क्योंकि आप देखें हर रोज़ 20 से 25 लोगों की मौत होना, पाकिस्तानी सेना के लोगों की, जवानों की, अफसरों की, तो वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना जो फेल हो रही है तो ये आसिफ मुनीर का दिमाग भी हो सकता है। आप इसे नहीं जुटला सकते या ऐसे ना नहीं कह सकते। तो ऐसे में दोनों पहलू हैं, मगर जो भी हुआ है उसके बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा, पीटीआई को फ़ायदा मिलेगा। मगर दूसरी तरफ ये देखना होगा कि अब ये मुलाकात जो होती है उसके बाद सियासी रंग जो है इसको कैसे चढ़ता है।
बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी सर, अब तो इंतजार इसी बात का है कि इमरान खान से मुलाकात हो, कुछ फोटोज वगैरह सामने आए तो तसल्ली हो कि इमरान खान ठीक है, वरना जिस कदर यहाँ पर हालात नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इमरान खान को बिल्कुल जो है उनके साथ कुछ गलत किया है इन्होंने। हालांकि अभी भी जब तक मुलाकात नहीं हो सकती, जब तक तमाम चीजें सामने नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो है तो पाकिस्तान ही। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं इसलिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मैं अपनी एनालिसिस इतना बता दूं कि बहुत ही गलती कर बैठेगा पाकिस्तान अगर इमरान को अभी कुछ हुआ। अगर इमरान वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे और कुछ होगा, वो भी बहुत सीरियस बात पड़ जाएगी। चाहे नेचुरल इलनेस हो, कुछ हो, उसमें भी सीरियस हो जाएगा, क्योंकि सारी वर्ल्ड जो है वेट कर रही है। और इमरान का जो सपोर्ट है मैडम, वो खुशबू, वो बहुत ज्यादा है। वो सपोर्ट जो है वो इस समय ईरान को जो मिल रहा है, वो मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिला इतना सपोर्ट। तो ये इमरान खान का सपोर्ट, चाहे यंग वर्ल्ड में हो, चाहे फॉरेनर्स में हो, चाहे मिलिट्री सर्कल्स में, और फॉरेन मिलिट्री सर्कल्स में बहुत है। अब अमेरिका असमंजस से पड़ा हुआ है कि हमने क्या कर बैठे, वो क्योंकि वो नहीं चाहते थे डायरेक्टली, हालांकि इमरान ने उनको डायरेक्टली टिक ऑफ जरूर किया था, पर वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसी चीज होने दें। तो अब देखते हैं। अभी हमें तो डर है कि अपने जो आसिफ मुनीर साहब की सिक्योरिटी भी जरा अपग्रेड करनी पड़ेगी उनको। उनकी जान पे भी खतरा है, वो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है अजय। अब एक सवाल ये भी बन जाता है कि 2 बजने में बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, ऐसे में अब हमें तो इंतज़ार इसी बात का है कि अच्छा, ये प्रोसेस वगैरह होने में कितना वक्त लग सकता है अजय? देखिए 2 बजे का समय दिया गया है, उसके बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी और उसके बाद जो तलाशी के बाद जो है इनको अंदर ले जाया जाएगा। इमरान खान को वहां से निकालना, जब ये जाएंगे वहां पर जो जेल ऑफिसर होगा, जेलर होगा, वो इनके परिवार से पहले मुलाकात करके इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि आखिरकार ये मिलेंगे तो कोई बातचीत ना हो। फिर सरकार के जो नुमाइंदे वहां पे होंगे, पुलिस के लोग होंगे, वो लोग जो है इनको पहले कहेंगे कि आप इस पे बाहर किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो होने वाली हैं और उसके बाद ही, क्योंकि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है पाकिस्तान के लिए और कहीं ना कहीं दुनिया भर की नजरें इस पे है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चर्चाएं इस चीज को लेकर थी कि इमरान खान की मौत हो चुकी है, उसके बाद तो एक चीज बड़ी साफ हो गई थी कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहद ज्यादा खराब होने वाले थे। अब इस चीज को काबू करने के लिए जो है ये एक कदम तो उठाया गया है, मगर इस कदम उठाने के बाद सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि बाहर आने के बाद किसी तरह का ऑडियो, किसी तरह का वीडियो इमरान खान का, वो कहीं बाहर ना चला जाए, लीक ना हो जाए, क्योंकि उससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा भड़क सकते हैं और उसके बाद सरकार के लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी सर, जो हालात अभी पाकिस्तान के हैं और अब भले ही उसको ठीक करने की कोशिश में है पाकिस्तान, लेकिन सर यहाँ पर ये कहते हुए नहीं बनता कि सरकार बहुत देर कर दी आते आते। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार बहुत देर कर दी आते आते। इसको उन्होंने बट डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर फ्री, इसको नजरबंद करते हैं, फेयर ट्रायल कराते हैं, ऐसी चीज हरकत करके उसको एक्सटेंड करते रहते, पर उसकी इज्जत बरकरार रखते। द वेरी फैक्ट दे पुट हिम इन जेल, उन्होंने उन लोगों को भड़काया है। अगर ये अपने बंगले में नजरबंद रहता वो दूसरा होता, अब ये जेल में डाला, ये दूसरा है। अब इसके बाद में आप अंग्रेजी में कहते हैं दे बिटन मोर दे कैन च्यू। अब मुंह में इतना बड़ा उन्होंने टुकड़ा डाल दिया जो चबाया नहीं जा रहा आर्मी से। तो ये प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान की आर्मी को। तो अब उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से इसको हैंडल करें। पर जो अभी जो आप बातचीत हो रही थी, वो जो जुडिशियल गारंटीज पूरी देंगे पाकिस्तान की संस्था, उसको पूरी देंगे, वकील देंगे। अगर वकील को चेंज करना चाहते हैं और ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, वो सब मुहैया कराए जाएंगे। हाँ, उनको अब मीडिया को ग्लेयर से बचा रहे हैं, इसका मतलब है इमरान खान की हालत फिजिकल शायद इतनी अच्छी ना हो, इससे शर्मा रहे हैं। वो शायद बहुत वजन लूज हो गया हो या कुछ होगा, ऐसी बात है। उसमें तो हम गेस नहीं करना चाहते, पर मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान की आर्मी बड़ी फूक फूक के कदम उठा रही है।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि किस तरीके से जो मुलाकात है वो होगी। और अजय, अब इंतज़ार तो इस बात का होगा, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि फ़ोटोज़ वीडियो सामने ना आए, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में अब इंतज़ार बस इसी बात का होगा कि शायद कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ जाए तो एक मैसेज जो है वो भी क्लियर हो कि हाँ, इमरान खान जो है वो ठीक है और जो भी उनके साथ हुआ है वो भी चीज़ सामने आनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये इस चीज़ को कहीं न कहीं देखा तो जा रहा है, मगर देखना ये होगा कि अब, क्योंकि जैसा पहले कहा कि डिपेंड करता है वहाँ प्रशासन क्या चाहता है, जेल प्रशासन को क्या ऊपर से निर्देश मिले हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त देश में है नहीं। आर्मी जो चाहेगी वही करना चाहेगी। और आर्मी के अगर लिहाज से बात करें तो इमरान खान की और आसिफ मुनीर की, तो ये कहा जा सकता है इनका विवाद जो है पहले भी सुर्खियों में रहा। और खासतौर पे इमरान खान की जेल जाने के पीछे की वजह बड़ी जो है ये बताए जाते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब ये जो शर्तें हैं वो क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, और उसके बाद जो सिचुएशन को काबू करने के लिए सरकार जो है किस हद तक इनको अलो करती है। ठीक है, आप दोनों रहिए हमारे साथ और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी जो चर्चा है वो जारी रहेगी। लेकिन इस बीच एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर और वापस करेंगे चर्चा की शुरुआत। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी